माता पिता के कोई आय का साधन है नहीं, और मैं जब कभी भी कुछ धन देना चाहता हूँ तो उसमें उनको बड़ा दुख होता है, मेरी धर्मपत्नी को। नहीं, नहीं होना चाहिए। इससे फिर मुझे भी दुख होता है। अब नतीजन ये बात मेरे माता पिता को पता लगी तो अब उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया मेरे से, और दुखी रहते हैं। नहीं 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 बच्चा, नहीं उनके पैर छू, नहीं उनको, नहीं नहीं नहीं, आप उनको बहुत धन्यवाद, आप अपने माँ बाप के प्रति इतने दयालु हृदय हैं, उत्साह। आप देखो उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। आज मैं भारतीय वायुसेना में सेवक। हाँ बिल्कुल। लोग तो कहेंगे, हमको लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपनी मस्ती में रहना है। अगर हम लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर ना तो भजन हो पाएगा और ना हम चैन से रह पाएंगे। किसी भी तरह से चलो आप, किसी भी तरह से, समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना, माया का कार्य है डिस्टर्ब करना। अपने को समझना है, अपने को सावधान, अपने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरों की बातों पर हम ध्यान न दें। एक बार मंदिर न जाओ चलेगा, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को अगर आपने ठुकरा दिया, उनको कष्ट दिया और मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाओगे तो भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। अपने बूढ़े माता पिता की जरूर सेवा करनी चाहिए। करोड़ बार हारेंगे, लेकिन हर बार उठकर भगवान की तरफ ही भागेंगे। देखते हैं माया जीतती है या मायापति की शरणागति। हमारी विजय होगी, क्योंकि भगवान के वचन है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, उत्साह पूर्वक नाम जप करो, धैर्य पूर्वक नाम जप करो। भी अपने जो सत्संगी हैं, ये रोड वाली होली ना खेले, उद्दंडता नहीं, धैर्य, गंभीरता, व्यसन रहित। गुलाल प्रियाजू का लग गया, प्रियाजू से खेल लिया, सबकी होली हो गई। कपड़ा फाड़ना, इचना घसीटना, रोटी नाली में गिरना, होली है। ये हिरण्यकश्यप के लोग हैं। इसलिए गुलाल लगाया, चुपचाप अपनी अपनी कुटिया में बैठकर खूब नाम जप करो, सुंदर भोग बनाओ, ठाकुर जी को पवाओ, पद गाओ, ये होली। खाइए, क्योंकि ये पाप आपके शरीर को अभी नहीं तो आगे चलकर, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बहुत दुख भोगना पड़ेगा, जो दूसरे शरीरों का मांस खाते हैं। अगर राष्ट्रीय सेवा में है तो भगवान जैसे निर्वाह करे वैसे निर्वाह करो। अगर बच सकते हो तो मांस खाने से बचो। अगर शराब पीना और मांस खाना, और तीसरा दोष पराई स्त्री से पे विचार करना, अगर इन तीनों पर आप विजय प्राप्त कर लें और नाम जप करें तो इसी जन्म में आपका मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में सारे दुख छूट जाएंगे। तुम कृपाल सरकार हमारी, तुम कृपाल सरकार हमारी, पार करो या मारो री किशोरी राधे। कोई तो मेरा होना चाहिए, ऐसा लगता है ना, सबको लगता है। जिसके हम गोद में सर रखकर चैन से सो सके, वो केवल भगवान है। नहीं तो संसार कपटी है। हमारे हर आचरण भगवान के अनुकूल हो और भगवान को समर्पित हो। अनुकूल का तात्पर्य है शास्त्र धर्म मर्यादा के अनुसार अब हमारे आचरण हो। कोई भी आचरण धर्म के विरुद्ध न हो, पाप आचरण नहीं होना चाहिए, और वो कर्म भगवान को समर्पित होना। क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान, सोई जो राम रचि राखा। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना। अब हमारा नंबर है, अब हमारा नंबर है कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें। ऐसे सेवक को
अलग से कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। हमारी बात समझ लो, अलग से मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाए। कि हमने तो तुम्हें प्यार किया, तुम भले प्यार न करो, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ये मार्ग है। प्यार कहे होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, अगर तुम्हें अच्छा कोई मिल गया है तो तुम सुखी रहो, आनंदित रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करे। अगर तुम्हें उससे सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। हमें तो भगवान के साथ ऐसे चला जाता है, जाओ उधर, इसे प्यार कहते हैं। तुमने उसे प्यार किया तो उसको आशीर्वाद दो। जिनके माँ है, क्या प्यार कर लो, नहीं तरसना पड़ता पूरी जिंदगी। माँ है, वो गुस्सा दिखाएगी लेकिन वो दूध मलाई डाल के लाके खिलाएगी। वो प्यार संसार में थोड़ी, जो माँ का प्यार है। माँ से जो प्यार मिलता है, माँ जो गरम गरम रोटी बना के पवाती है, उससे जो पेट भरता है वो कहीं 56 भोगों में पेट नहीं भरेगा। उसका दुलार, उसका प्यार। लोग माँ को मारते हैं, अरे धिक्कार तुम्हारे जीवन को। भगवान इस पूजा, आरती पूजा इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, अपने कर्तव्य से प्रसन्न होते हैं। हाँ, कर्तव्य करते हुए आपके पास समय आप कर लीजिए, नहीं है तो वो कर्तव्य ही पूजा है। अगर कर्तव्य में अधर्माचरण करे और फिर जाके खूब घंटी बजाए आरती करे, कभी भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। अपने धर्म से चलो, कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, कोई पूजा की बाहरी जरूरत नहीं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाए। अगर समय है तो गलत समय ना लगाकर गलत जगह भगवान की पूजा में लगा दो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 बजे तक सोते हैं, 11-11 बजे तक सोते हैं और अपने को धनी मानी मानते हैं। अपने को मानते हैं मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, 10 बजे तक सोता हूँ। तो तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं, जिस दिन पुण्य नष्ट हो जाएंगे ना, उस दिन भागे घूमोगे, तुम्हारे धनी मानी का सब होश खराब हो जाएगा। कर्म बड़ा प्रचंड है, वो दंड देने के लिए तैयार है। अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठो और भगवान की आराधना करो। मनुष्य जीवन मिला है, 4 घंटे 5 घंटे 24 घंटे में कभी भी शयन कर लो, हम इस बात के लिए छूट देते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल में शयन मत करो। संध्या काल में भगवान की आराधना में लो। अगर कहीं सर्विस में हो तो भी 5 मिनट के लिए, जब भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे तो भगवान का स्मरण करते हुए अपनी सर्विस में तैनात रहो। उस संध्या काल, उस समय का किया हुआ स्मरण आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपकी लक्ष्मी को बढ़ाएगा, आपको शांति प्रदान करेगा। आज प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में ही लोग सोते हैं, पूरी रात विलासिता में व्यतीत करते, संसारिकता में, और 2 बजे से सो गए और 8, 10, 11, 12 बजे तक। क्या व्यर्थ जिंदगी, क्या व्यर्थ जिंदगी। और इसी पर लोग अपने को VIP समझ रहे हैं। आज भी रज में, आज भी रज में, आज भी रज में। और प्यारे मेरी आँखों में जले तेरे दर्शन के लिए, कितना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी। योद्धन को ना मेरी आँखों में जले तेरे दर्शन के लिए, कितना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। मेरे प्यारे कान्हा, तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार। तो देखो, यहाँ संसार में भगवान जब अवतरित हुए तो लीला करके दिखाया। तो हम लोग तो जीव हैं, वो तो ईश्वर है, वो तो भगवान है। तो हमको भी धैर्य रखना चाहिए। कभी दुख, कभी सुख, कभी गरीबी, कभी अमीरी, ये तो लहरें हैं, संसार समुद्र की लहरें हैं, आती रहती। धैर्यवान बने, गंभीरता पूर्वक दुख सुख को सहते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता रहे। जितना भगवान दिए उसके अनुसार चलता है।
जीवन को परम उन्नतशील बनाने के लिए ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। नाम जप और ब्रह्मचर्य कुछ भी हो सकता है, जो चाहो कर सकते हो। जिसका आचरण पवित्र है और जो भगवान के सुमिरन में लगा हुआ है वो भगवान का प्रिय दास हो। जो भगवान को रिझा ले तो फिर क्या, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान है। तो इसलिए संयम से रहो, कोई नशा न करो, पवित्र भोजन पाओ और धर्म की कमाई से जितना सुख ले सको वो भगवद अर्पित करके लो। अधर्म की कमाई का कभी भी फ्री मिले तो भी चाह मत करना, नहीं वो नाश कर देगी। जो हमारे पूर्व जन्म में कुछ शुभ और कुछ अशुभ उससे निकाल कर ये शरीर बना है। अब कुछ शुभ आएगा, कुछ अशुभ आए। क्या आपके जीवन में शुभ नहीं आया? अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आया। शुभ आता है तो अशुभ भी आता है। हमको धैर्य पूर्वक अशुभ से लड़ना है। सुख में तो किसी को लड़ना पड़ता नहीं है ना, वो तो आनंद भोग करता है। लेकिन अशुभ में लड़ना है, हारना नहीं है। उस समय लड़ना यही कि राधा राधा राधा। आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित होगा। ये संसार ऐसा ही है, जैसे कहा जाता है ना कि कितना भी आप करो परिणाम में वो आपका साथी नहीं बनेगा। अगर उसको जरूरत पड़ी तो आपकी बात को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि कल इसने हमारे साथ बहुत अच्छा उपकार किया, मैं धन्यवाद देता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा संसार नहीं है। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। इस मंत्र को आप 11 बार कह के ये होश रखो कि चाहे जितनी जल्दी हो, घर से निकलने के पहले दरवाजे के अंदर ही खड़े रहो। 11 बार अंगुली से गिनना। 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आयो नंद गाम के होरी खेलन नटवर नंद किशोर। हाँ नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर। हाँ ये जीवन मृत्यु सुख दुख लोभ माया में लालजू डालते ही क्यों हैं? भगवान ने नहीं फंसाया। सही पूछो, बिल्कुल भगवान ने नहीं फंसाया, हम फंस गए। माइक को हम पकड़े हैं या माइक ने हमको पकड़ लिया? हमने माइक को पकड़ा है। आप देखो आपको कौन पकड़े? आप पकड़े हो। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे मित्र, आपने किया है। इसमें भगवान ने क्या किया है? भगवान ने तो आपको सुंदर बुद्धि दे दी, भगवान ने आपको सुंदर शरीर दे दिया, भगवान स्वयं अंश रूप से आपके हृदय में विराजमान है। भगवान ने सुंदर भूमि दे दी, आकाश दे दिया, वायु दे दी, जल दे दिया, सूर्य दिया, चंद्र दिया, कितनी सुविधा दी हमको भगवान ने। प्रभु हम तो नहीं कहते कि हम आपके लायक हैं, लेकिन हम आपके सिवा किसी को नहीं। आप आपके हजारों हैं, आप हजारों से प्यार करेंगे। मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे लिए आप केवल एक हैं, बस मैं आपसे प्यार करता हूं। हम एक रोम का ना ये टूट के गिर जाए, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, हमारा रोम तोड़ दो, तो बस इतने से हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम भगवान हो गए। एक रोम नहीं तोड़ सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के विधान को कोई बदल दे बच्चा। और फिर ऐसे पाखंडी और जो ऐसे नीच प्रवृत्ति बहनी बेटियों पर दृष्टि रखने वाले, ये बिल्कुल ऐसे लोगों को एक बार अच्छे से समझ लो कि ये वेश ऐसा है, इसमें बड़े से बड़ा पापी भी छुप सकता है।